तो यहाँ भजन संहिता 119 के 165 और 166 में ये लिखा है कि दाऊद कहता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोगों को यही बताना चाहता है कि दुनिया में आप किसी की भी बातों में आकर ठोकर खा सकते हैं। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं और उससे ऐसा प्यार करते हैं कि अपने आप को हमेशा उससे जोड़े रखते हैं, उससे बांध के रखते अपने आप को, हालेलुया, तो फिर आपको ठोकर नहीं लगेगी किसी भी काम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में जो भी युक्ति निकाल कर आप उनमें काम करेंगे, आप सफल होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ करते हैं ना, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, शादी करने की भी कोशिश करते हैं, मैरिज हो जाए हमारी, या हम एक घर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन से प्रीति ना रखें, दाऊद कहता है कि जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उनको बड़ी शांति होती है, छोटी मोटी नहीं, बड़ी शांति होती है। हालेलुया। वो शांति में रहते हैं। क्यों रहते हैं शांति में? क्योंकि उनको कभी ठोकर नहीं लगती है। हालेलुया। आप देखेंगे कि जब आप परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन से ऐसी प्रीति नहीं रखेंगे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, तो आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, आप देखेंगे उसमें आपको ठोकर लग जाएगी। कोई भी लाइफ पार्टनर को आप पसंद करके शादी करेंगे, आप देखेंगे वो उसमें गड़बड़ कुछ ना कुछ निकल जाएगा। बाद में जाके आपको पता चलेगा कि मेरा इससे शादी क्यों हो गया, या फिर हम फंस गए। हाँ, आप बिजनेस करेंगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। हाँ, आप कोई भी काम करेंगे उसमें आप ठोकर लगे सकती है, लेकिन वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, उनको ठोकर नहीं लगेगी। वो जिस काम में हाथ लगाएंगे वो सफल होगा। हालेलुया। उनके विरोधी लज्जित होंगे। हालेलुया। उनकी कमाई में आशीष होगी। जब भी देखेंगे बहुत सारे लोग जब कमाई करके लेकर आएंगे तो उनके घर में कोई ना कोई बड़ी रीति से बीमार पड़ जाएंगे, जो कि कम से कम 10-20% पैसा कमाई का उस समय डॉक्टर के पास चला जाता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा पैसा आता है, पता नहीं चलता, महीना आते आते सब खत्म हो जाता है। क्यों? कौन सी चीजें हैं जो आपको खाए रही हैं? वो है ठोकर। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के अलावा आप लोगों पर भरोसा करेंगे, सिचुएशन पर भरोसा करेंगे, अपने जॉब पर भरोसा करेंगे, बिजनेस पर भरोसा करेंगे, किसी आदमी पर भरोसा करेंगे, आपको ठोकर लगनी ही लगनी है। क्योंकि इस दुनिया में सब चीजें टेम्पररी हैं, कुछ समय तक हमारा साथ देने के लिए हैं, सब समय साथ नहीं देंगी। हालेलुया। चाहे आदमी हो, आज के जमाने में आदमी भी ऐसा ही हो गया है, मनुष्य भी ऐसा ही हो गया है कि जो आपके साथ हंस रहा है, बोल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ ऐसे ही हमेशा रहेगा। हालेलुया। उससे ठोकर मिलेगी आपको। हालेलुया। चाहे कोई भी चीज हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, कभी न कभी वो आपको धोखा देंगे और ठोकर लगेगी। आप सोचेंगे कि मैं अपने दिल का राज इस व्यक्ति को बताऊं, अपनी परेशानी इस व्यक्ति को बताऊं, मेरे परेशानी का थोड़ा सा दुख दर्द कम हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे, कुछ दिन बाद वही जो बताने के लिए आपको वो चीज बताने गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज आपके गले में फंदा बन जाएगा, जो चीज आपने किसी पे भरोसा करके बताया। हालेलुया। ये सच बातें हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य अगर परमेश्वर का वचन मुझे इससे दोस्ती करने के लिए एग्री करता है तो मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन मुझे ये काम करने के लिए कहता है तो उस काम को करना चाहिए, अगर नहीं कहता तो नहीं करना चाहिए। हमको वचन का अंडर में रहना है, क्योंकि जो वचन का अंडर में रहते हैं, अधीन में रहते हैं, उनको बड़ी शांति होगी, क्योंकि वो ही आदमी अंडर में रह सकता है वचन के जो उसके वचन से प्यार करता है। हालेलुया। और दूसरा आदमी वचन से अपने आप को बांध नहीं सकता। थोड़ी सी हंसी ठट्टा मजाक हो रही है, वहां पर गया, अचानक से उसे याद आया, नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसे ऐसे गंदी बातें, मजाक करने वाले लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए। तो वो वहां से अपने आप को हटा लेता है,
तो ये हुआ कि अपने आप को परमेश्वर के वचन से बांधना। हालेलुया। तो हम सोचते उस वक्त नहीं, ये मुझे नहीं लेना चाहिए, मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। तो ये हुआ परमेश्वर से बांधना। हालेलुया। ये परमेश्वर से बांधना हुआ। किसी का चुगली नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ठीक नहीं है, मैंने ये बोला, अब मैं नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि ये बोलना ठीक नहीं है। किसी के बारे में भी कुछ भी गलत बोलना मुझे परमेश्वर ने मना किया। हालेलुया। इसलिए ऐसा करने से आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को बांध रहे हैं। कितने भी प्रकार की चीजें पड़ी हो किसी के घर में और आप गए, उठाने का पूरा मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, उस समय आप कहते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है तू चोरी मत करना, और परमेश्वर के वचन से आप बांध लेते हैं। लेकिन फिर आप कहते परमेश्वर मैं ऐसा कुछ भी ना करूं तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कौन देगा? नहीं, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उसी से मांगिए। हालेलुया। उसने चोरी करके तो लाने के लिए नहीं कहा, उसने डाका डाल के लाने के लिए नहीं कहा, उसने सिर्फ यही बोला कि तू मेरे वचन पर चल। हालेलुया। 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 तो जो लोग व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उनके ठोकर नहीं लगती है, उनको ठोकर नहीं लगेगी। अब देखिए, जिस परिवार में परमेश्वर नहीं है, जिस परिवार में परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा जाता, वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते सब कुछ है, अंत में बच्चा बड़ा होके उन्हीं के घर को छोड़ के भाग के किसी और से शादी कर लेता है, चला जाता है। क्यों? ठोकर लगती है उन माँ बाप को। हालेलुया। वो सोचते हैं कि उनका पैसा, उनका ऐशो आराम जो वो बच्चे को देते हैं, वो चीजें बच्चे को रोक लेंगी। नहीं, ठोकर लगेगी अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रीति नहीं रखेंगे। दुनिया का क्या हाल है आज? दुनिया ईश्वर के पास क्यों आ रही है? क्योंकि उनको ठोकर लग रही है। हालेलुया। उनकी कमाई में उनको ठोकर लग रही है, उनके बिजनेस में उनको ठोकर लग रही है, उन्हें रोग बीमारी आकर घेर रहे हैं, उनका जिन पे भरोसा था वो भरोसा तोड़ रहे हैं, इसीलिए वो परमेश्वर के पास आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन कितने ऐसे हैं जो तब भी नहीं आ रहे ना, कितने ऐसे हैं जो तब भी नहीं आ रहे, लेकिन वो ठोकर खाना पसंद करेंगे जिंदगी भर। हालेलुया। ठोकर खाना पसंद करेंगे जिंदगी भर। अगर हम परमेश्वर के वचन से, यहाँ पे लिखा है उनको बड़ी शांति होती है। अगर आपको शांति चाहिए तो परमेश्वर के वचन से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को उससे बांध के रखना पड़ेगा। अगर आपको ठोकर नहीं चाहिए तो फिर जो वचन कहता है वैसे ही चलना पड़ेगा। हालेलुया। हो सकता है आपको मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर जो मजा देगा ना वो दुनिया नहीं दे सकता। हालेलुया। वो असली शांति, वो आनंद परमेश्वर ही दे सकता है जो उसके पास है। हालेलुया। इस शांति को पाने के लिए लोग परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर का लोग दुनिया के पास नहीं जाता। हालेलुया। जो भी ठट्टा, जो भी मजाक, जो भी यारी, जो भी दोस्ती, जो हमें शैतान चाहता है कि हम उसमें लिप्त हो जाएं, ठोकर लगेगी तब पता चलेगा बहुतों को लग चुका है। हालेलुया। बहुतों को लग चुका है, ठोकर लगेगी तब पता चलेगा। हाँ, हमारे पैसे, हमारे बच्चों के लिए दिए गए सारे ऐशो आराम सब फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सिखाते रहें, अपने आप को सिखाते रहें परमेश्वर के वचन से, और जब हम सीखेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे, वो भी सीखेंगे। हमारे परिवार के लोगों को बचाना हमारा काम है। हालेलुया। उन ठोकरों से बचाना हमारा काम है कि देखो परमेश्वर का आशीष होता है तो ठोकर नहीं लगती है, ठोकर नहीं लगती है। फिर तो तुम जहां से वहीं से काटते हो, जहां तुमने बोया भी नहीं है वहां से तुम काटने लगते हो। हालेलुया। तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी। हालेलुया जीसस। इस पे लिखा है, दाऊद कहता है तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति मिलती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, 166 में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ, तेरी आज्ञाओं पर चलता हूँ। आज दाऊद भी मनुष्यों के तरह चल सकता है, मनुष्यों की बातों में चल सकता है, अपने पड़ोसियों की बातों में चल सकता है, लेकिन वो ये कहता है कि प्रभु मैं अपने उद्धार की आशा तुझ पर लगाया हूँ। हालेलुया। मैं अपना उद्धार के लिए आशा तुझ पर लगाया हूँ। हाँ, वो भी चल सकता है, लेकिन क्या कहता है कि मैं तेरी आज्ञाओं पर चल रहा हूँ। हालेलुया। वो दूसरों पर आशा लगा रख सकता है, लेकिन वो किस पर आशा लगा के? परमेश्वर पर। जानते भाई बहनों, जब हम परमेश्वर पर आशा लगाते हैं तो उसका एक प्रमाण है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर आप चलते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं पर जब चलते हैं तो इससे पता चलता है कि आपका आशा लोगों से नहीं परमेश्वर से है। हालेलुया।
आपका आशा किसी और से नहीं परंतु परमेश्वर से है। जब आप अपना बीज बोते हैं, जब आप अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो ये दिखाता है कि आपका आशा परमेश्वर पे लगा है। हालेलुया। दुनिया का लोगों पर नहीं लगा, दुनिया का कोई भी चीज पर नहीं लगा, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में प्रीति रखना है, प्यार करना है। हालेलुया। बहुत जब उनका सलूशन नहीं हो रहा है तो उनसे पूछो, तुम प्रार्थना करते हो? वो बोलता है हाँ करते। फास्टिंग रखता, हाँ करते। फिर ऐसा क्या चीज है जो अभी तक आशीष नहीं आ रहा? क्योंकि उसका वो पाप जो वो हमें नहीं बता रहा, वो हमें नहीं बता रहा, लेकिन वो परमेश्वर को पता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पाप उसको आशीष पाने से रोक रहा है जो वो हमारे सामने नहीं बोल सकता, लेकिन परमेश्वर उस पाप को जानता है। हालेलुया। जो हमें नहीं शेयर कर सकता हो, गुप्त पाप। हालेलुया। एक होता है गुप्त पाप, एक होता है खुला पाप जो हमें सबको दिखाई देता है। लेकिन आदमी अच्छा है, प्रार्थना करता है, हाँ करता है, फास्टिंग करता है, चर्च जाता है, हाँ करता है। लेकिन गुप्त पाप है जो हमें नहीं बता सकता, इसीलिए वो सब काम करता है। लेकिन पास्टर भी हैरान हो जाता है कि फिर क्या बात है। हालेलुया। लेकिन कोई ऐसा पाप है जिसे परमेश्वर जानता है और वो जानता है, कोई जानता नहीं। हालेलुया। क्योंकि गुप्त पाप होता ही ऐसा है कि वो अपना सगा बाप को भी नहीं बता सकता, किसी सगा भाई को नहीं बता सकता, किसी अपना पत्नी को नहीं बता सकता, पत्नी अपना पति को नहीं बता सकता। गुप्त पाप होते ही ऐसे हैं जो गुप्त में होते हैं। हालेलुया। जिन पर किसी का नजर नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर का नजर पड़ जाता है। हालेलुया। हम सच बता रहे, परमेश्वर का नजर जब पड़ जाता है तो इसीलिए हम फिर सक्सेस नहीं हो पाते। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं पापी हूँ, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, उस पर आशीर्वाद होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर वो फिर भी गुमराही में चल रहा है तो उसको ठोकर मिलेगी, बार बार ठोकर मिलेगी, बार बार ठोकर मिलेगी। क्योंकि प्रार्थना से तो वो प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन से प्यार नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थनाओं को और प्रभु के आशीष को, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो देने वाले हाथ को देखता है। हालेलुया। देने वाली भेंट को नहीं देखता, देने वाले हाथ को देखता है, कौन उसे दे रहा है। हालेलुया। कौन उससे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कौन उससे फास्टिंग रख रहा है, वो उसको भी देखता है और उस फास्टिंग को भी देखता है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है। वो थोड़ी ना आप प्रार्थना करेंगे तो खुश हो जाएगा, फास्टिंग करेंगे तो खुश हो जाएगा, इससे खुश होगा, लेकिन वो आपको भी देखेगा। हालेलुया। तब खुश होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से व्यवस्था में जो प्रीति रखते हैं उनको ठोकर नहीं लगती। बार बार धोखा होगा, आप कहीं से आस लगाएंगे, आशा टूट जाएगी, ठोकर हो रही है। और ये परमेश्वर के ना होने से हो रही है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है। परमेश्वर के ना होने से हो रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन समझ जाएगा उस दिन से रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, दाऊद कहता है, उनको बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन बहुत महान है। 119 भजन संहिता उसका 118 पद है। जितने विधियों से भटक गया परमेश्वर का, उसको परमेश्वर तुच्छ समझता है, उसका प्रार्थना को भी तुच्छ समझता है, उसको कुछ नहीं समझता परमेश्वर। जब हम लोग प्रभु का बपतिस्मा लेते हैं तो नया जन्म क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर उस वक्त आपको देखता है, और उससे पहले परमेश्वर आप दिखाई नहीं दे रहे थे परमेश्वर को, आप दुनिया का भीड़ में खोए हुए थे। लेकिन जब आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में लेकर आते हैं और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर इस बात को जान लेता है कि एक और आदमी जीवित हो गया है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या लिख रहा है? जितने तेरी विधियों से भटकता है उसको तुच्छ समझता है परमेश्वर। हालेलुया। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं उन सबको तू तुच्छ समझता है, उनकी चतुराई झूठ है। अगर वे चतुर बनते अपने बुद्धिमान में तो वो झूठ है। हालेलुया। परमेश्वर कभी चोरी नहीं करता, इसलिए चोरी करने के लिए मना करता है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए झूठ बोलने के लिए मना करता है। परमेश्वर कभी निंदा करने के लिए मना करता है, तो इसलिए कि वो खुद नहीं करता। हालेलुया। वो सत्य से प्रेम करता है, वो सच्चा खुदा है, वो जीवित खुदा है, पवित्र खुदा है। वो इतना पवित्र है कि वो आपको भी वैसे ही देखना चाहता है। हालेलुया। वो ऐसा दूध नहीं है जिसके अंदर में
कितना भी पानी मिला हो लेकिन ऊपर से देखने में सफेद लगना चाहिए। परमेश्वर ऐसा दूध नहीं है कि बाल्टी के अंदर पानी भरा हो लेकिन दूध सिर्फ दिख रहा है। ये तो पीने से पता चलेगा इसमें कितना पानी है, हाँ, हाथ डालने से पता चलेगा कितना पानी है, लेकिन परमेश्वर ऐसा दूध नहीं है। हालेलुया। दूध को बाहर से देखने से कोई भी नहीं जान सकता कितना पानी मिलाया इसमें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भी नहीं जानता, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर भी दूध को जानता है, पानी को जानता है। हालेलुया। वो जानता है कितना पानी है दूध में और ये दूध है कि नहीं। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर हमें भी जानता है। जितने उसकी विधियों से भटकते हैं वो परमेश्वर की नजर में तुच्छ है। हालेलुया। अब परमेश्वर की नजर में तुच्छ है जितने उसकी विधियों से भटकते हैं। हालेलुया। 130, उसी का 130, उसी 119 का बात देखिए, 130 आएगा। 130, 131। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँकने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसे तेरी रीति अपने नाम की प्रति मैंने प्रेम रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं तो हमारे अंधकार में जीवन में एक प्रकाश होता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर दूध है, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर हमको बदलने की जरूरत है। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर और अपने आप को ठीक कर लिए तो वो सिर्फ इसलिए ठीक करते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन से प्यार है। अगर परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं तो वो ठीक नहीं करते, वो सुनते रहते, सिर्फ सुनते रहते। एक ही बात बताइए कि जब परमेश्वर से हम मांग रहे हैं, उससे अगर हम ठीक ना करें अपना रिश्ता तो फिर और आगे कैसे चलेगा लाइफ। हालेलुया। और आगे मेरा ख्याल से परमेश्वर के बिना और अपवित्र चलेगा और बुरा चलेगा और ठोकरें मिलेंगी और नाश होगा और अंधकार फैलेगा और बढ़ता जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग को खोलता है तो परमेश्वर, इसमें लिखा है कि परमेश्वर के वचन से प्रकाश होता है और जो भोला भाला लोग है ना, जो भोला है, जो समझता नहीं था, वो भी समझने लगता है। भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अगर हम नहीं जान रहे किसी भी चीज को तो उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी समझ को खोल दे, हमारी अगुवाई कर, हम तेरी व्यवस्था को पर चलेंगे। 30, 119 को 130। ठीक है। तो मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा हूं। क्यों दाऊद इतना प्यासा सिर्फ आज्ञाओं का, विधियों का क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि उसके सफल होने का राज सिर्फ भी यही विधि है, यही व्यवस्था है। हालेलुया। अगर इसको मैं पकड़े रहा तो मेरा विरोध चाहे 10,000 लोग भी करे तो भी उनसे जीत जाऊंगा अगर मैं इसको पकड़े रहा। क्योंकि जीतने का एकमात्र सीक्रेट राज केवल एक ही है कि परमेश्वर का वचन को पकड़े रहो। लाख आदमी आएंगे आपको परमेश्वर से भटकाने के लिए। यीशु ने कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, तुमसे बैर करेंगे, झूठ बोल बोल कर फंसाएंगे, तुम्हें भी गुस्सा आएगा। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं बदलो, तुम अगर कुछ नहीं बोलो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल होगा। हालेलुया। तुम खाली उस वचन को पकड़ के रखो जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दिया है। अगर तेरे परमेश्वर यहोवा ने दिया है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो अगर तू उसको पकड़ के है तो तुझे जरूर विश्राम मिलेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर कहता है तू लाख विरोध के बीच में, लेकिन देख अगर तू मेरी विधियों उसको व्यवस्था को मानेगा तो बड़ी शांति होगी और ठोकर नहीं लगेगी। तो ठोकर नहीं लगेगी, जो दिखता है उससे घबराइए मत, आपका परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम लोग आंख से देखते
तो घबरा जाते कि वो भी मेरा विरोध में, वो भी मेरा विरोध में, वो तूफान आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तूफान आ रहा है उसको देख के घबराइए मत। परमेश्वर का हाथ, जो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, वो ठीक काम करता है। हालेलुया। यही तो विश्वास है कि हम अपना परमेश्वर को, जिसको हमने नहीं देखा, उसको काम करते हुए कैसे देखते हैं हम लोग। यही तो विश्वास है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि हम लोग अपने कामों में सफल होंगे, हम लोग आशीषित होंगे। अगर उसके विधियों से नहीं भटके तो परमेश्वर हमको उच्च स्थान में देखेगा, ऊंचे स्थान में ले जाएगा, एक बड़ा ओहदा पे हमें रखेगा, अपने बेटे और अपनी बेटियों के रूप में हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और बल्कि और खुश होगा कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरी विधियों को, मेरी व्यवस्था को पाकर खुश हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम में ये बातें नहीं रहेंगी तो हम अपने गुप्त पाप को कभी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का विधि, परमेश्वर का व्यवस्था से ही हमको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या गलत है, क्या सही है, क्या दूध है, क्या पानी है। क्योंकि जब तक इससे प्यार नहीं करेंगे तो दिखाई भी नहीं देगा। क्योंकि लिखा है कि वचन का खुलने से प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा तो आप देख लेंगे अपनी कमियों को। हालेलुया। लेकिन वचन से प्रीति रखेंगे तब तो, हालेलुया, तब तो खुलेगा बुद्धि, तब तो खुलेगा समझ कि हाँ, परमेश्वर का वचन सच में लाइट है। परमेश्वर का वचन को थामे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समुद्र में रास्ता निकालने वाला जब परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब उसने कहा है तो जरूर पूरा होगा आपकी लाइफ में, आपके बच्चों में, आपके जीवन में, आपके जॉब में, बिजनेस में, वो जरूर पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर। उसने कहा दूध पीते बच्चे को माँ भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। अगर सच में ही परमेश्वर के वचन को थामे और हम डरे नहीं। पतरस क्या किया था? पतरस बोला, प्रभु तू अगर है तो मुझे भी आज्ञा दे कि पानी पर चलें। और जब पानी पर पतरस को बोला यीशु ने, ठीक है तू आ, तो पानी पे चलने लगा पतरस। और क्या देखा? लहरों को देखा उसने। हाँ, लहरों को देख के डर गया। तो लहरों को देखा तभी तो डर गया। तो जो चीज सामने है, हो सकता है आपका नाश करने आ रही है, लेकिन अगर आप प्रभु की तरफ देखते रहेंगे तो आप डूबेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो जरूर बचाएगा। वो जो भी कुछ आ रहा, आने दो। वो आपको डराने के लिए आ रहा है, वो आपको डराने के लिए आ रहा है, आपको भटकाने के लिए आ रहा है, आपका सामने आ रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है। आप खड़े रहिए परमेश्वर का नाम लेके। नहीं, वो डराने के लिए आ रहा है। वो सोच रहा है कि कैसे भी करके आप पीछे हटें, कैसे भी करके आप परमेश्वर का वचन से हट जाएं, कैसे भी करके आप प्रभु से हट जाएं, दूर चले जाएं। हालेलुया। हमको परेशानियों को दिखा के, लोगों को दिखा के, हाँ, कर्जा को दिखा के, चिंता को दिखा, ताकि हम प्रार्थना ही ना करें। लेकिन डरे नहीं। परमेश्वर कितना बार बाइबल में बोला, मत डरो, मत डरो, मत डरो। बहुत बार बोला है, मत डरो, विश्वास रखो। हालेलुया। लेकिन हमको हो सकता है, हम दिखाएगा, वो डराएगा, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन थाम के रहना है। जैसे दाऊद, देखिए, भेड़ बकरी चराने वाला था, लेकिन वो परमेश्वर की व्यवस्था से इतनी प्रीति रखता था कि परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। लेकिन जब राजा बना तो भी शत्रु बनना छूटा नहीं। आप क्या समझते हैं, शत्रु बनना छूट जाएगा? आपका शत्रु और बढ़ेगा जब आप कामयाब बनेंगे। हालेलुया। ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अभी आप कुछ नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि मेरा तो बहुत सारा शत्रु है, हम परमेश्वर को कैसे माने, कैसे माने। अरे, परमेश्वर कामयाब करेगा तो असली शत्रु तो तब बढ़ेगा। हालेलुया। अभी तो कुछ शत्रु नहीं है। जादू टोना किया जाएगा आपके ऊपर। हालेलुया। ताकि आप नीचे गिरे, आप कैसे भी करके बर्बाद हो, नाश हो। आप कैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। फिर भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप खाली एक ही चीज को पकड़ के अपना आंखों को विश्वास नहीं कर रहे, अपनी आत्मा से आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो भी देख रहे हैं आप समझ जाते हैं कि ये जो आएगा वो चला जाएगा, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर मुझे ठोकर नहीं लगने देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे ठोकर नहीं लगने देगा, मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे त्यागेगा नहीं। और जब आप ऐसे ही करेंगे तो शैतान भी सोचेगा, बाप रे बाप, किससे पाला पड़ा, इसको जितना भी डरा रहे डर नहीं रहा। हाँ, इसका जीवन में बीमारी भेज दिया, इसका परिवार में अशांति लगवा दिया, इसके परिवार में इतना झगड़ा हो रहा है और इसका परिवार इसका विरोधी हो गया है, लेकिन ये डर नहीं रहा।
जब देखेगा तो सदा के लिए चला जाएगा, फिर शैतान आएगा नहीं। लेकिन हाँ, कामयाबी के बाद शत्रु बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई कामयाब आदमी नहीं है जिसका शत्रु ना हो। हालेलुया। अभी आपका शत्रु शैतान है, लेकिन बाद में शैतान जब कुछ नहीं कर पाएगा तो वो लोगों को भेजेगा आपका शत्रु बनने के लिए, लोगों को भेज। अभी तो शैतान क्या करता है, आपको नींद दे देगा, बाइबल पढ़ते वक्त, प्रार्थना करते वक्त क्या करेगा, रिश्तेदार को लाके खड़ा कर देगा, जो बिना बोले फोन किया आ जाएगा, अब लो उसका पास बैठो, प्रार्थना में मत जाओ। हालेलुया। ऐसे काम करेगा। आपका वादा दे देगा, पानी आए ही नहीं, पानी लेट से आएगा। अब लेट से जब पानी आएगा तो पानी भरने में देर हो जाएगा, प्रार्थना में जा ही नहीं पाएंगे। आपका बहुत सारा चीज से शैतान वादा देगा, रुकावट देगा। घर में पैसा खत्म, अब क्या करेगा, आटा खत्म हो गया, अब आटा लेके आना पड़ेगा, तो आटा लेने जाइएगा तो प्रार्थना में तो जा नहीं पाइएगा, आज कैंसिल। इसीलिए शैतान चाहता है। और जब आप उसमें डरेंगे नहीं, आप अपना लाइन में ठीक रहेंगे, तो फिर शैतान छोड़ के जाएगा। वो जान जाएगा अब ये मेरा चाल को पहचान लिया है, इसलिए अब लोगों को खड़ा करो। और जब लोग आपको विरोध में बात बोलने लगे कि यीशु में चला गया, तो वही सबसे बड़ा बात है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जब तुम्हारे लोग बुराई करे, तुम्हारी निंदा करे, तो आनंद की बात समझो, तभी समझ लो कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तभी समझो। जब आदमी बोलने लगे ना, ये यीशु में चला गया, इसने तो बपतिस्मा ले लिया, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो खाली बोलेगा, डिस्टर्ब करेगा, और आप उसमें भी नहीं डरे, तो फिर आपका पाड़ा होगा, आपका विरोधी। क्यों? ये सब होगा, ये जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर एक जगह पे आपको रखता नहीं है, वो तो प्रमोशन करता है ना। तो प्रमोशन के लिए आपका डिमोशन बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रमोशन के लिए आपका हर एक जगह में परीक्षा होना जरूरी है। हालेलुया। जितना बड़ा परीक्षा लेवल बढ़ता जाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। इसमें लिखा है, जो व्यवस्था से भटक जाता है वो परमेश्वर की नजर में तुच्छ है। अगर परमेश्वर की नजर में बड़ा बनो तो परमेश्वर की नजर में बनो। परमेश्वर की नजर में आप बड़ा बनोगे तो परमेश्वर आपको दुनिया में बड़ा कर देगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें।